कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी में भी दुनिया को बदलने की ताकत छिपी हो सकती है? आज हम चिंटू की कहानी के अंदर छिपे उस जबरदस्त स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत ही सरल से मैसेज को इतना यादगार बना देता है। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। पेड़ लगाओ धरती बचाओ। हम सबने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी है, पर ये कहानी इस लाइन को सिर्फ कहती नहीं बल्कि हमें महसूस कराती है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं कि कैसे ये कहानी एक इतने सिंपल से मैसेज को एक न भूलने वाले अनुभव में बदल देती है। देखिए, हर बेहतरीन कहानी के दिल में ना एक जादुई बीज होता है। मतलब एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी बनावट जो कहानी में जान डाल देती है। चिंटू की कहानी में ये बीज है हीरोज जर्नी, यानी नायक की यात्रा। ये कहानियां सुनाने का एक बहुत पुराना तरीका है, जिसमें एक हीरो एक सफर पर निकलता है, मुश्किलों का सामना करता है और आखिर में एक बदला हुआ इंसान बनकर घर लौटता है। तो हर हीरो की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण सी दुनिया से। मिलिए हमारे हीरो चिंटू से, जिसकी दुनिया खेल कूद और हंसी मजाक से भरी है। कहानी की ये शांत शुरुआत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें दिखाती है कि जब मुश्किल आएगी तो दांव पर क्या लगा होगा। चिंटू की दुनिया एकदम परफेक्ट लगती है ना? वो खुश है, बेफिक्र है और अपने रंग बिरंगे गांव में बिल्कुल महफूज है। ये वो नॉर्मल दुनिया है जिसे बहुत जल्द एक चुनौती मिलने वाली है। मुझे खेलना है, ये शब्द सिर्फ एक बच्चे की शरारत नहीं है। ये एक ऐसे हीरो को दिखाते हैं जो अभी अपनी असली ताकत से बिल्कुल अनजान है। उसे अभी पता भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन हर शांत दुनिया में एक मोड़ आता है। कहानी में इसे कहते हैं कॉल टू एडवेंचर, यानी साहसिक कार्य का बुलावा। ये वो पल होता है जब हीरो की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ जिंदगी से भरा गांव है और दूसरी तरफ एक बंजर जमीन। ये सिर्फ दो अलग अलग तस्वीरें नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। यही वो गड़बड़ है जिसे चिंटू महसूस करता है, और यही वो पल है जो उसे कुछ करने के लिए उकसाता है। अब देखिए, हर हीरो को एक गाइड की, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। चिंटू के लिए वो उसकी दादी हैं। वो सिर्फ परेशानी नहीं बताती, बल्कि उसे वो ज्ञान देती हैं जो इस सफर में उसके हथियार का काम करेगा। तो सवाल ये है कि एक छोटा सा बच्चा अकेले दुनिया कैसे बदलेगा? जाहिर है उसे मदद चाहिए। हीरोज जर्नी में इसी मदद को सुपरनैचुरल एड या अलौकिक सहायता कहते हैं। ये कोई खास तोहफा होता है जो हीरो को नामुमकिन काम करने की ताकत देता है। और ये रही वो मदद, एक चमकता हुआ बीज। लेकिन ये सिर्फ एक बीज नहीं है, ये उम्मीद है, ये एक जिम्मेदारी है। और यही वो चिंगारी है जो चिंटू के पूरे सफर को शुरू करेगी। निर्देश सुनने में कितने आसान लगते हैं, इसे लगाओ और रोज पानी दो। लेकिन ये छोटे छोटे काम एक बहुत बड़े वादे की निशानी है। यही वो पल है जब चिंटू अपनी पुरानी बेफिक्र दुनिया को पीछे छोड़कर एक अनजान रास्ते पर कदम रखने का फैसला करता है। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। वो मोड़ जहां हीरो की मेहनत रंग लाती है। ये वक्त है बदलाव और उसके इनाम का। लेकिन एक मिनट, क्या सच में, क्या एक बीज, सिर्फ एक इंसान का छोटा सा काम वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? यही सवाल चिंटू के मन में है और शायद हम सबके मन में भी। और तभी जादू होता है। पौधा बोलने लगता है। ये सिर्फ कोई इनाम नहीं है, ये एक तरह की पुष्टि है। ये कायनात का चिंटू को बताने का तरीका है कि हाँ, तुम्हारा काम मायने रखता है और तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। कहानी का जो संदेश था वो अब सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हीरो का सफर इनाम मिलने पर पूरा नहीं होता। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, जब वो उस तोहफे को सबके साथ बांटने के लिए घर लौटता है। इसे कहते हैं अमृत के साथ वापसी। तो इस कहानी का अमृत क्या है? ये कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा कीमती चीज है। ज्ञान, ये समझ कि चीजों को ठीक कैसे करना है, दोबारा कैसे बनाना है और एक बेहतर कल कैसे तैयार करना है। और ये ज्ञान, आप देखिए, एक चिंगारी की तरह फैल जाता है। चिंटू का एक अकेला काम पूरे गांव को हिम्मत देता है। वो बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजने लगती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंसान भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और ये है वो बदलाव जो हमेशा के लिए टिकेगा। हम रोज एक पौधा लगाएंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक आंदोलन बन जाता है। हीरो का सबक अब किसी एक इंसान का नहीं रहा, वो सबका बन गया है।
ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का सफ़र पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। तो इस सीधी सादी सी लगने वाली कहानी का जादुई बीज आखिर है क्या? ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है। ये जिम्मेदारी लेने, अपने ज्ञान को दूसरों से बांटने और इस बात पर यकीन करने के बारे में है कि एक अकेला इंसान भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी दुनिया में कौन सा बीज बोने जा रहे हैं।